नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले ममता बनर्जी घुसपैठ नहीं रोक सकती। सीएम बोली शकुनी का चेला आया, घुसपैठ सिर्फ बंगाल से तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो फिर पेट्रोपोल और अंडाल में जमीन किसने दी। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटनाएं हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की नई चेतावनी। कहा कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाए, नहीं तो केस दर्ज होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां अश्लील कंटेंट, भद्दे, पोर्नोग्राफिक, बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले और गैरकानूनी कंटेंट पर तुरंत रोक लगाए। यदि कंपनियां एक्शन नहीं लेगी तो उन पर केस चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, 23 सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रिटायर्ड सैनिकों के मुद्दे उठाए। संसद में आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3111 रुपए गिरी। 1 किलो चांदी अब 2.32 लाख की हुई। सोना भी 2182 रुपए गिरकर 1.35 लाख पर आया। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2182 रुपए गिरकर 1,34,599 रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,36,781 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें पिछले 5 दिन से लगातार चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3,111 रुपए गिरी है। आज ये 2,32,329 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम दोस्त ने चलाई गोली। 15 दिनों में तीसरी घटना। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। यह मामला उसी मयमनसिंह जिले का है जहां 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को जला दिया गया था। पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मामला है जब बांग्लादेश में हिंदू युवक को मारा गया है। इससे पहले ढाका में अमृत मंडल की भी